एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 79वां सर्ग। चित्त के विनाश के लिए जिन योग और ज्ञान रूपी दो उपायों का उपक्रम किया था, उनमें से पहले का पूर्व सर्ग में परिज्ञान हो जाने से अभी द्वितीय का वर्णन। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, पूर्व सर्ग द्वौ क्रमो चित्तनाशस्य इत्यादि से उपक्रांत दो उपायों में से आपने योग युक्त पुरुष के चित्त का विनाश प्रकार ही निरूपित किया है। अब आप अनुग्रह करके मुझसे सम्यक ज्ञान कहिए, यानी सम्यक ज्ञान निरूपण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इस जगत में आदि और अंत से रहित अवभास स्वरूप परमात्मा का ही केवल अस्तित्व है। इस प्रकार का असाधारण एवं अपरिच्छिन्न आकार वाला जो निश्चय है, विद्वान लोग उसी निश्चय को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये जो घट पट आदि आकारों से युक्त पदार्थों की सैकड़ों पंक्तियां हैं, वे सब आत्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार का निश्चय सम्यक ज्ञान है। श्री राम जी, आत्मा का यथार्थ ज्ञान न होने से जन्म होता है और आत्मा के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष होता है। रज्जु का यथार्थ ज्ञान न होने से रज्जु सर्प रूप हो जाता है और उसका यथार्थ ज्ञान होने से रज्जु सर्प रूप नहीं होता, यानी सर्प भाव से रज्जु का मोक्ष हो जाता है। इस मुक्ति में संकल्पांशों से विनिर्मुक्त, समस्त संवेद्यों से यानी विषयों से वर्जित तथा केवल स्वप्रकाश स्वभाव से ही चारों ओर प्रकाशमान केवल चिति ही बच जाती है, उससे अन्य कुछ भी नहीं बचता। हे श्री राम जी, विद्वानों के द्वारा समस्त मलों से विनिर्मुक्त वह संवित जब विज्ञात हो जाती है, तब परमात्मा कही जाती है, और स्वतः निखिल मलों से वर्जित होने पर भी जब अध्यासवश भीतर से अशुद्ध रूप होती है, तब अविद्या कही जाती है। हे श्री राम जी, संवित्ति यानी ज्ञान ही संवेद्य यानी विषय है। वास्तव में इन दोनों की तनिक भी भेद कल्पना नहीं है। आत्मा ही आत्मा का चयन करता है, यानी आत्मा ही अज्ञान से आत्मा को नाना रूप बना देता है और ज्ञान से आत्मा की एक रूपता का परिचय कर लेता है। आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। इस तीनों लोकों में यथार्थ आत्मदर्शिता इतनी ही है कि यह सब जगत आत्मस्वरूप ही है। ऐसा निश्चय करके पुरुष पूर्णता को प्राप्त करे। हे श्री राम जी, यह सब आत्मस्वरूप ही है। कौन भाव और अभाव अलग कर निरूपित हो सकते हैं? वे कहाँ रह सकते हैं? बंध और मोक्ष की कल्पना कहाँ हो सकती है? आत्मा को छोड़कर ऐसी कौन वस्तु है जिसके विषय में मूढ़ लोग शोक करते हैं? आत्मा से भिन्न न तो चैत्य है और न चित्त है। दृश्य रूप यह सब ब्रह्म ही शोभित हो रहा है। समस्त ब्रह्मांड अद्वितीय चिदाकाश स्वरूप ही है। अतः क्या मोक्ष है और किसको बंध है? जितने बड़े से बड़े पदार्थ है, उन सबसे भी बड़ा ब्रह्म है। माया से नटकी नाई अपनी आत्मा में ही बड़े हुए आकार से युक्त यह जगत रूप दृश्य अवस्थित है। आत्मा के ज्ञान से जागतिक द्वित्व तत्क्षण विलीन हो जाता है। अतः आप अपने से ही आत्मस्वरूप को जान जाइए, अपने से ही आत्मस्वरूप हो जाइए। जैसे काष्ठ, पाषाण और वस्त्रों के तात्विक स्वरूप का भली भांति परिज्ञान हो जाने पर उनमें तनिक भी भेद नहीं रह जाता, वैसे ही अधिष्ठान भूत सन्मात्र स्वरूप का परिज्ञान हो जाने पर तनिक भी भेद नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में आप संकल्प और विकल्प के उन्मुख कहाँ हैं? यानी हेय और उपादेय की एक रूपता होने पर संकल्प और विकल्प का प्रसंग ही हो नहीं सकता। हे राघव, आदि और अंत में अविनाशी पूर्ण शांत जो स्वरूप है, वही प्रसिद्ध आत्मरूपत्व है। चूंकि आत्मा का वैसा स्वरूप है, इसीलिए आप उसी स्वरूप वाले हो जाइए। हे राघव, यह निखिल स्थावर रंगमात्मक जगत निरतिशयानंदात्मक चिदाकाश स्वरूप ही है। अतः सुख और दुख की प्रसक्ति कहाँ होगी, अर्थात कहीं नहीं होगी। इसीलिए आप समस्त चिंता ज्वरों से निर्मुक्त हो जाइए। जैसे जल विचित्र तरंगों से प्रस्फुरित होता है, वैसे ही द्वैत और अद्वैत विकल्पों से समुद्भूत जन्म मरण और विभ्रम स्वरूप आत्माओं से आत्मा ही अज्ञानियों के लिए प्रस्फुरित होता है।
जो महात्मा शुद्ध आत्मा का आलिंगन कर अंतस्थ बुद्धि से सदा सर्वदा अवस्थित रहता है, उस तत्वज्ञ आत्माभिलाषी को कौन भोग बांधने के लिए समर्थ हो सकता है। जैसे मंद पवन पर्वत का भेदन नहीं कर सकते, वैसे ही जिस विद्वान ने प्रकाशमान आत्मा का पूर्ण रूप से विचार कर लिया है, ऐसे तत्वज्ञ के अंतःकरण को काम आदि 6 शत्रु तनिक भी भेदन नहीं कर सकते। जैसे जल से निर्गत अथवा स्वल्प जल में स्थित मत्स्य को बगुले निगल जाते हैं, वैसे ही संसार में आशाओं में निरत मूढ़ अज्ञानी और अविचारी पुरुष को दुख निगल जाते हैं। हे श्री राम जी, समस्त जगत आत्म स्वरूप ही है, कहीं पर भी अविद्या नाम की कोई वस्तु है नहीं। इस प्रकार की दृष्टि का अवलंबन कर आप सम्यक स्वरूप वाले होकर स्थित हो जाइए। है श्री राम जी, जैसे अनेक विध सरोवरों में जल फेन आदि जल से पृथक नहीं है, वैसे ही केवल कल्पनाओं में यानी विकल्पात्मक बुद्धि में ही नानात्व है, वास्तव में नानात्व नहीं है। इस प्रकार विवेक पूर्वक भली प्रकार अर्थ को जान लेने वाला उक्त एक विध निश्चय प्रधान पुरुष आत्यंतिक चित्त विनाश के कारण विमुक्त है, ऐसा कहा जाता है। 79वां सर्ग समाप्त।